दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जब टाइगर रिजर्व्स या जंगल में जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ से बढ़िया फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर कर लाएंगे, लेकिन अक्सर नाउम्मीद होकर लौटते हैं और फिर दोष देते हैं अपने कैमरे और लेंसेज को। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अच्छी फोटोग्राफी का कैमरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, बिना कैमरे के तो फोटोग्राफी हो ही नहीं सकती। ठीक कहा आपने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अच्छी फोटोग्राफी की। अच्छी फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक क्रिएटिव परस्यूट है और कैमरे का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये इमेज शब्द जो है ये आया है इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन कहाँ होती है? इमेजिनेशन या तो आपके दिल में होगी या दिमाग में होगी, ये कैमरे के अंदर नहीं होती। तो वो इमेजिनेशन या तो आप में है या फिर आपको इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, इसको डेवलप करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छा फ्रेम बना पाएंगे, एक अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ इस प्रोग्राम में टिप्स देने की कोशिश करूंगा, कुछ एक ब्रॉड आउटलुक आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपने देखने का नज़रिया चेंज करना है। कैमरे की तरफ, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा गौर मत कीजिए। हाँ, अपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एक फाइनल रिजल्ट है ना, उसके लिए आपको अपना दिल, दिमाग, इमेजिनेशन सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली सबसे ज़रूरी चीज़ जंगल में जाकर जो मैंने देखा है वो है प्री विजुलाइज करना। एक चीज़ जब आपके सामने हो रही है उससे पहले ही उसको उसके बारे में सोचना है कि भाई एक मैं कैसा फ्रेम बनाऊंगा, और फिर वेट करना, इंतज़ार करना। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि टाइगर रिजर्व में खासकर बाघ के पीछे हम अपनी जिप्सी को या अपनी गाड़ी को दौड़ाते रहते हैं। आसपास बहुत सी अच्छी चीज़ें और भी होती हैं, उसकी तरफ हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक आप रुकेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं अपने चारों तरफ, तभी तो आप देखेंगे कि भाई अच्छा फ्रेम कहाँ पर बन रहा है, क्या एक ऐसी खूबसूरत सी चीज़ है। हो सकता है एक छोटी सी चिड़िया हो, एक किंगफिशर हो जो पानी के अंदर मछली मार रहा है, या हो सकता है बहुत सी कोई छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, डियर हो सकता है, हाथियों का झुंड जा रहा है। लेकिन अगर आपकी ऑब्सेशन सिर्फ टाइगर की तरफ है तो मुझे लगता है कि फिर ना आपकी फ़ोटोग्राफी में वो बात आ नहीं पाएगी। देखिए, ना दौड़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ोटोग्राफी क्या है। फ़ोटोग्राफी के बारे में कहते हैं कि इट्स लाइक फ्रीजिंग अ मोमेंट। आप एक क्षण को फ्रीज़ कर देते हैं, और वो तभी कर पाएंगे ना जब आप सुकून के साथ, एक सुकून के माहौल में हैं। अगर आप भागते ही जा रहे हैं तो वो जो क्षण जो है ना, अगर वो आएगा भी तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, उसको कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा फोटोग्राफी के एक कॉन्सेप्ट की, वो है द डिसाइसिव मोमेंट, खास क्षण जिसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और ख़ासकर वाइल्ड लाइफ में तो वो क्षण कभी भी आ सकता है। कभी भी एक बाघ जो है आपके पास से इस तरह से गुजरेगा कि अगर आपने प्री विजुलाइज किया हुआ है कि भाई इस एक कोने में पेड़ है और बगल से अगर टाइगर आए तो फ्रेम कितना अच्छा बनेगा, लेकिन आप अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं और वो बाघ आता है या एलिफेंट आता है और वो फ्रेम जो है ना वो बन नहीं पाता। इसलिए डिसाइसिव मोमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये फ्रेज़ मेरा नहीं है, पिछली सदी के महानतम फोटोग्राफर्स में से एक हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन, फ्रांस के थे ये, उन्होंने ये फ्रेज़ बनाया है, द डिसाइसिव मोमेंट। और ये जो फ्रेज़ है ना, ये आज भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि आप जब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन फोटोग्राफी में होनी चाहिए। अच्छा, अब मॉडर्न कैमराज में एक चीज़ और है, बर्स्ट मोड, कि 1 सेकंड में टक 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 करके आप दर्जनों फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, बल्कि 30 सेकंड में, 40 सेकंड में आप कई 100 फोटोग्राफ्स तक खींच सकते हैं। अब बर्स्ट मोड के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। बर्स्ट मोड आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जब कुछ एक्शन हो रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, तो आप बर्स्ट मोड करिए, क्योंकि उसमें से एक शॉट हो सकता है
एक फ्रेम आपके मतलब का निकल आए। यहाँ मैं जैसे आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले कॉर्बेट पार्क के डिकाला ग्रासलैंड के अंदर हमने देखा एक बाघ जो है इंतज़ार कर रहा था। पास ही में हिरनों का एक झुंड था, वो बिल्कुल घात लगाने की तैयारी में था और उसके बाद वो हिरनों की तरफ झपटा। कैमरा हमारा तैयार था, लेकिन आप मानेंगे कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी बाघ की कि मैं 5-7 फोटोग्राफ्स ही ले पाया। अगर मैं तैयार नहीं होता उस डिसाइसिव मोमेंट के लिए तो शायद मैं एक भी फोटोग्राफ नहीं ले पाता। तो वहाँ तो काम आया बर्स्ट मोड। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप इतने ज़्यादा बर्स्ट शॉट ले लेते हो कि उसके बाद एक बफरिंग का प्रोसेस होता है कि आपका कैमरा फ्रीज हो जाता है और आप फोटोग्राफ नहीं ले पाते। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आपने बर्स्ट मोड तो चला दिया और उसके बाद जब डिसाइसिव मोमेंट आया तो आप फोटोग्राफ ले ही नहीं पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कैमरा है इसको आप एक साधन भर, एक टूल मानिए, इससे आगे कुछ नहीं। अब हम एक चीज़ और मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा, वो है कि आज की तारीख में हम में से ज़्यादातर लोगों का सिर्फ एक ही फोकस होता है जब हम जंगल में या टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क में जाते हैं, वो है बाघ, टाइगर। हमें लगता है कि भाई हमारे एक जंगल में आने का मकसद ही सिर्फ बाघ को देखना है। अगर हमने बाघ को नहीं देखा तो हमारा तो यहाँ आना ही फजूल। ये जो टाइगर की ऑब्सेशन है ना, ये आपकी अच्छी फोटोग्राफी को नुकसान पहुँचाती है। क्योंकि आप ये देखिए कि बड़े बड़े जो फोटोग्राफर्स हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं मैं फ़ैन बॉय हूँ यहाँ पर, वो जो है ना नेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं खुद जब जंगल में जाता हूँ तो टाइगर, ठीक है टाइगर जहन में होता है, अगर वो दिख जाए तो बोनस है, लेकिन कई बार इतनी और खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। टाइगर ठीक है, माना जंगल का राजा है, लेकिन जो उसकी प्रजा है, दूसरे जानवर, और जो उसका राज्य है, लैंडस्केप, जंगल, वो कितना खूबसूरत है। आप उस खूबसूरती की तरफ भी तवज्जो दीजिए, आप उसको भी देखिए। अपना जंगल को अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप जंगल को एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही आप टाइगर को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ टिप्स भर बताई हैं कि, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। आपको नहीं भूलना, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि कैमरा जो है वो इमेज खींचता है, लेकिन इमेजिनेशन जो है वो आपके अंदर होती है। आप अपनी इमेजिनेशन से उस फोटोग्राफ को क्रिएटिव बनाते हैं, दूसरों से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे जल्दी टाइगर्स एंड बियॉन्ड के एक नए एपिसोड में।